ये चाहते हैं कि इंडिया एक बड़ी मार्केट बन चुकी है कि वो हर कोई चाहता है कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। कि इंडिया में जो है ना वहाँ पे काफ़ी देर से जमहूरी हुकूमत चल रही कि है। हम एक ज़हनी तौर पे एक गुलाम कौम है। पॉलिसी मेकर्स के बारे में, इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के बारे में जिनके वजह से ये मुमकिन हुआ है, और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के बारे में जो हमारे मुल्क को इतना नीचे ले आए। इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत तरक्की कर रही है। बिल्कुल सर, ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा आज जो इंडिया की तरक्की में है, अदर सेक्टर्स में भी उन्होंने बहुत तरक्की की है, लेकिन उन्होंने आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की है। ज़हनी तौर पे हम एक गद्दार कौम है। तो इंडिया इस मामले में उसकी पॉलिसीज अच्छी है, उसकी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अच्छी हैं और उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास सारे मिनरल जितने भी उसके पास ये रिसोर्सेज हैं। बड़ी वजह भी यह है कि यहाँ पर जो है ना सॉफ्टवेयर हाउसेज बहुत कम है। ये यहाँ पे उनको इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलता, लेकिन इंडिया में जो है उनको इस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है। वो अब थोड़ी देर पहले मैंने खबर सुनी थी कि जापान जो है उन्होंने इंडिया वालों को स्पेशल ऑफर किया है कि आप हमारे बच्चे, अपने बच्चे जो है यहाँ पे भेजें, स्कॉलरशिप हम उनको देंगे, उनको पढ़ाएंगे। हमने सबसे पहले अपने कायद जिन्होंने ये मुल्क बनाया, हमने उनको ही मार दिया। कि इसमें मैं कहूँगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। हमारे पाकिस्तान और इंडिया के जो दोनों तरफ के लोग हैं बहुत ज़हीन हैं, तो आईटी सेक्टर उनको मौका मिला है तो वो बहुत आगे चले गए हैं। पाकिस्तानी कौम पता किस बात पे खुश हो रहे होते हैं? कभी आप परेड के दौरान देखिएगा कि हमारे जो सिपाही होते हैं ना वो चलते चलते टांग उठाते हैं ऊपर करके, वो इंडिया वाले भी उठाते हैं। तो हम इसी पे खुश हो रहे होते हैं कि इंडिया के सिपाही की टांग इतनी ज्यादा ऊपर नहीं उठती। सही बात। हम बड़े जनाब जोश से परेड करते हैं। वो आईटी के ऊपर उन्होंने इंस्टीट्यूशन आईआईटी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया उन्होंने बिल्ड किया था, और वो वही इंस्टीट्यूशन आज $200 बिलियन इंडिया की जो इकोनॉमी नहीं है उसको एड कर रहा है, जो कि भारत को कबूल ही नहीं थी। भारत ने, इसराइल ने फंडिंग की और हमारे ऊपर एक फितना ला के बिठा दिया इमरान। तो हमें सबसे पहले हमें अपने बजट में ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जितने वजीर मशीर जितने भी यानी कि क्या लें ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप इनके घरों की तलाशियां लें, यहाँ पे इतने डॉलर निकल आएंगे आपके। इंडिया वाले इंडिया का ओप्पो है, अब ओप्पो को देख लें, आप ओप्पो को देख लें और इसका पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल को इंडिया में बनना शुरू एप्पल भी आ गया, उसका प्लांट भी उधर लग गया, इंडिया के अंदर लग चुका है। इंडिया से कई ज्यादा डॉलर के घरों में निकल आएंगे। कि पाकिस्तान का जो रॉ साल्ट वो सबसे पहले इंडिया जाता है, फिर इंडिया उसको रिफाइंड करके मेड इन इंडिया करके फिर दुनिया की वर्ल्ड मार्केट्स में बेचता है। वो लोग अपने साथ फेर हैं, अपने मुल्क के साथ फेर हैं, ठीक है ना। ये हम लोग सिर्फ तंजो कनाया करते रहते हैं, बैठगिरी, वो चाय वाला वो ही, लेकिन आप ये देखेंगे वो अपनी मैशी तो कहाँ से कहाँ ले गए हैं। और पाकिस्तान की इकोनॉमी, एक्सचेंज रेट, फॉरेन रिजर्व्स दिन ब दिन नीचे ही जाते जा रहे हैं। तो ये हमारे रिजर्व्स जो है ना, आज अगर भारत जितने नहीं होते, ऑब्वियसली नहीं हो सकते, वो एक बड़ा मुल्क है, उसमें अफरादी कुव्वत ज्यादा है और उनका जो सर उनकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। एजुकेशन के ऊपर वो करके, अपनी यूथ को सपोर्ट करके, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करके, तो हम भी जो है ना उसी तरह इंडिया और बांग्लादेश की तरह जो हम भी ऊपर जा सकते हैं। हमारे मुल्क को दीमक की तरह लोग खा रहे हैं, इन लोगों का सफाया हो तो फिर हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारे रिजर्व भी बेहतर होंगे। अदर दोस्तों, एक तरफ ये बात हो रही है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना तगड़ा है कि आइंदा भारत की जो इकोनॉमी है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो सकती है। हम अटोमिक पावर है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा हमारे पास एक अच्छी फ़ौज है दुनिया की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली जो हमारा एक इंटरनेशनली जो हमारा इमेज जा रहा है वो एक इतना अच्छा नहीं जा रहा। इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है, वो कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें। और जैसे आपने बात की, सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट्स से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे, जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। जबकि पाकिस्तान के अंदर एक तो आज अमेरिकी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वाशिंगटन, उन्होंने कांग्रेस में वाशिंगटन में ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें रेगुलरिटीज़ हैं, लेकिन उससे बड़ी परेशानी जो मुझे एज ए पाकिस्तानी है वो ये है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2023-24 जो कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जारी करती है, वो पाकिस्तान के जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में डालती है। अब दुनिया के एक इतना सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई है कि यार एक सुपरमैन जैसे मार्वल DC कॉमिक्स वालों ने जाके दुनिया नहीं जैसे बचाई, वैसे समझ लें कि वो शिप के अंदर जो एक लोग थे वो एक छोटी सी दुनिया थी, और इंडियन नेवी ना आयरन मैन वाला रोल प्ले करके जाके इन लोगों को बचाया, क्योंकि यार हर एक जिंदगी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इलेक्शन का आज उन्होंने डेट दी है, अभी उन्होंने कि 7 फेजेस के अंदर
इलेक्शन होंगे अप्रैल से 19 अप्रैल से, और उसके बाद रिजल्ट निकलेंगे जून तक, 4 जून तक। जो सबसे बड़ी बात उसमें 6 हफ्ते की मैराथन होगी, बहुत बड़ी बात। 700 मिलियन लोग वोट डालेंगे, जो कि अमेरिका, रशिया और ईयू की आबादी के बराबर मैं समझता हूं। और सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट है जो मैं समझूंगा, मेरे लिए मैं समझता था वेरी नाइस, राजीव कुमार हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत को हिंदुस्तान के हर कोने में ले जाएंगे। सर, हम बात कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 636 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सिर्फ और सिर्फ 7 बिलियन डॉलर है। क्या कहेंगे इस बारे में? असल में ये है कि इंडिया में जो है ना, वहाँ पे काफ़ी देर से जमहूरी हुकूमत चल रही है, उनमें जो है ना सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है, तो ये जो है ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो है ना कोई भी जो वज़ीर आज़म है वो 5 साल अपने पूरे नहीं कर सका। तो इस बीजेपी टोटल सीटें 543 और बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती थी। 15 मिलियन इसके इलेक्शन के वर्कर होंगे। मैं समझता हूं कि जमहूरियत की, इतनी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की एक जिंदा मिसाल है। और आज से कुछ दिन पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐलान किया था, वो भी मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसके बाद, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी 22,000 बॉन्ड थे उनके, और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से 1262 डोनर थे, 12,000 करोड़ रुपीस, 1.5 बिलियन डॉलर जो था वो इकट्ठा किया गया। इंडिया का जो टारगेट है ना वो वर्ल्ड पावर बनने का, ठीक है। जिस तरह पहले अमेरिका था और जिस दौड़ में वो चाइना दौड़ है, ठीक है, उसने अपना वो ठाट पैदा करना है इस पूरे ग्लोब में। तो उनकी जो आर्मी भी है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। अब उनके हर एक अदारा जो है वो बहुत ज़्यादा इस लेवल का प्रोफेशनल है कि वो मतलब वर्ल्ड में टॉप पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उनकी आर्मी के ये जो कारनामे हैं वो देख लें, क्योंकि उनकी आर्मी का फोकस अपनी ही जो सर्विसेज हैं उन पे है। हाँ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की मैं तारीफ़ करता हूँ। उस समय वो जब के मोदी आया, उनका मुल्क डेवलप हो गया हुआ है, पूरी दुनिया को पता है। अब तो जितनी भी हम लोग देख के, हमें देख के हैरानगी होती है, उनकी ऑटो इंडस्ट्री किधर चल गई है। हम उनकी कोई भी सेक्टर को देखें, वो कहीं ना कहीं से बीट करता जा रहा है। वो कभी जर्मनी को बीट कर रहा है, कभी वो यूके को बीट कर रहा है। हर जो एक फील्ड है ना उसकी एक डोमेन है, चाहे उनकी नेवी है, चाहे उनकी वो आर्मी है, चाहे उनकी एयरफोर्स है, वो अपनी डोमेन में रह के काम करते हैं। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो अपनी डोमेन छोड़ के हर वो काम ये कर रहे होते हैं जो नहीं करने चाहिए। मोदी जब से आए उनके बाद जिस तरह से उनका एक माइंडसेट चेंज हुआ है, तो उसके बाद इंडिया जो है आपको अब हर चीज़ के अंदर जो है टॉप पर नज़र आता है। कोई भी फील्ड है उसके अंदर हमें इंडिया जो है हर जगह पर टॉप पर नज़र आता है। चाहे मुस्लिम हो कंट्रीज़ हो, कोई भी कंट्रीज़ हो, तो वो उनकी रिस्पेक्ट करती हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब से मोदी आए हैं तो उन्होंने जो है अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको डेवलप किया है। वो कोई भी कंट्री में जाते हैं तो उनको जो है वहाँ पर गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। जिस तरह कतर के अंदर गए हैं, 15 साल पीछे चले जाएं तो कोई भी मुल्क इंडिया के साथ हाथ नहीं मिला रहा था। रशिया था, यूएसए था, यूके था, लेकिन आज सारे लोग कह रहे हैं यार हम इंडिया को फॉलो करते हैं। क्यों? इंडिया ने पहले खुद को मजबूत बनाया। मोदी ने इंडिया पहले अपनी इमेज बेहतर की है, अपनी कंट्री की इमेज बेहतर की है। जब इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इमेज इतनी ज़बरदस्त होगी तो हर कंट्री, जैसे आपने बात की अग्नि 5 की, इससे पहले ब्रह्मोस नाम का एक मिसाइल था, तो देखें कि कितना ज़्यादा डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। विद इन 1 मंथ उन्होंने 2 डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स निकाल दिए। अब बाकी दुनिया तो जाहिर बात है थरथरा रही होगी कि यार इंडिया जो इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है, अब हमने इंडिया से पंगा नहीं कम से कम लेना। इंडिया आधे से ज्यादा रकम है वो सिर्फ 20 लोगों ने दी, जिसमें सबसे ज्यादा खबरों के जो मरकज बने रहे हैं वो लॉटरी किंग हैं, जिनके बारे में कहा गया था सेंटियागो मार्टिन, जिनकी गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी की ऑर्गेनाइजेशन है। वो इंटरनेशनल खबरों का भी निशाना बने रहे। लेकिन और उसके बारे में देखें, आजकल फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा बॉन्ड जो है वो बीजेपी, अल्टीमेटली वो रूलिंग पार्टी है, ये तो अंडरस्टूड था। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो एलिगेशन यही लगाई गई है कि पैसा लोगों ने देकर फेवर्स ली हैं उसके हवाले से। लेकिन ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है, कोई नॉन प्रॉफिट तो नहीं ना। ये जो भी होगा इन्फ्लुएंस के लिए लोग जो बॉन्ड खरीदते हैं। लेकिन इसमें जो खूबसूरती की बात है कि एटलीस्ट लोगों के सामने हर चीज स्याह सफेद मौजूद है। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसके हवाले से। मोदी साहब अपनी तीसरी टर्म इसको एंजॉय करेंगे। 73 साल एज होगी मोदी साहब की जब वो ये जीतेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिपेंडेंस के हीरो थे,
उन्होंने तीसरी दफा जो थी वो अपनी टर्म जीती थी, उसके बाद मोदी साहब एक दूसरे भारत के लीडर होंगे जो इतना कुछ कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट भी है, बहुत बड़ी मिसाल भी मौजूद है, और दुनिया को इससे सीखना चाहिए, सीखना होगा, इसको देखना होगा। मोदी साहब एक नई तारीख रकम कर रहे हैं भारत के हवाले से, तरक्की के हवाले से। 8.4% ग्रोथ जो है वो एक वाकई ही एक जिंदा मिसाल है। जिस कंट्री में मैं बैठा हूं वहां की जो ग्रोथ है 2.1% पे है, तो इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। और मुझे इस चीज पे बड़ी खुशी है कि इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटिकल साइंस और मैं जमहूरियत को और पॉलिटिकल साइंस को, इन चीजों को देखता रहता हूँ। अब दूसरी बात करते हैं, जो आपने IMF की बिल्डिंग के सामने हमारे PTI के लोगों का एहतजाज जो है, वो भी एक बहुत बड़ी खबर बन के सामने आया। मैं सबसे पहले तो आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि IMF की बिल्डिंग इज बड़ी यूनिक लोकेशन पर मौजूद है। व्हाइट हाउस से 3-4 ब्लॉक के फासले पे, वर्ल्ड बैंक एक ही गली में बिल्कुल कोने में सामने है, स्टेट डिपार्टमेंट 4-5 ब्लॉक है वहां से, और उसके सामने हमारे पाकिस्तानी बच्चे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के झंडे नहीं लेकर ज्यादा थे, वहां पे हेट्रेड की तस्वीरें, पाकिस्तान के सियासी लीडरों की तस्वीरें और पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स की तस्वीरें, और फिर एक भाई साहब थे वहां पे, वो एक स्पीकर लेकर अपना, मेरा मकसद है कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इन्होंने अपनी घर की डर्टी लॉन्ड्री जो है वो सारी दुनिया को दिखाई है, जो